जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 22 जून, और 22 जून के बारे में देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स 22 जून को हर वर्ष विश्व वर्षा वन दिवस, ध्यान दीजिएगा, 22 जून को हम हर वर्ष विश्व वर्षा वन दिवस अर्थात वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप एनजीओ द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2017 में विश्व वर्षा वन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप एनजीओ के द्वारा की गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इस पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्षा वन दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि यह दिन वर्षा वनों के महत्व एवं उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, इसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10th की बुक कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास देख करके जो भी आपको डाउट है, जिस भी टॉपिक में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे स्वस्थ आदतें अर्थात गुड हैबिट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड प्रीवियस क्लास में हमने देखा था विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाना, अर्थात जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हम जिनको बोलते हैं। तो जो हमारे स्पेशल चाइल्ड यानी स्पेशल चाइल्ड होते कौन है? जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ होती है, चाहे वो पैर से, चाहे हाथ से, या फिर किसी भी चीज़ में उनके किसी भी शरीर के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, उसी को हम स्पेशल चाइल्ड जो है बोलते हैं, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में वो आते हैं। और उनको खाना खिलाने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमारा प्रेक्षण था अर्थात ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमारा भोजन के लिए कौशल का विकास करना अर्थात डेवलपिंग ईटिंग स्किल्स। और थर्ड था हमारा विशेष आहार अर्थात स्पेशल डाइट्स के बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम क्या क्या होते हैं, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, विद्यालय पूर्व बच्चों की एज हमने आपको क्या बताई, 1 से 6 वर्ष। जो 1 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके द्वारा जो उनको प्रतिरक्षण का मतलब जो टीके लगवाए जाते हैं बच्चों को, तो वो कार्यक्रम किस एज में कौन सा टीका बच्चों को लगवाना है उस पर भी हमने इस चार्ट के माध्यम से देखा था। साथ ही साथ ये देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में हमने दिया था। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व भी हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए और कितने नहीं। और साथ ही साथ फिर हमने चर्चा की थी विद्यालय जाने वाले बच्चे, ये तो हमने विद्यालय पूर्व का देख लिया। फिर हमने चर्चा की थी विद्यालय जाने वाले बच्चे अर्थात 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वस्थता पे भी हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने विद्यालय जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता देखी थी। विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आहार योजना के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि ICMR द्वारा विद्यालयी बच्चों के लिए संतुलित आहार अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस तरीके से जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, यानी कि 7 से लेकर 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बैलेंस डाइट कैसे मतलब तैयार करनी है, किस तरीके से उनको कौन से खाने में क्या देना है, उनका बैलेंस डाइट कैसे उनका बनाना है, उसके बारे में भी इस चार्ट के माध्यम से हमने देखा था। और हमने देखा था विद्यालय पूर्व बच्चों एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों की आहार मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो कारक हैं, यानी फैक्टर इफेक्टिव ऑफ
चिल्ड्रंस फूड्स के बारे में हमने देखा था और उसमें हमने देखे थे ये सारे कारक, जिसमें पारिवारिक वातावरण भी उनको इफेक्ट करता है, संचार माध्यम मीडिया हो गया, मित्र मंडली, बच्चों के जो पीयर्स होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव अर्थात सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बारे में भी हमने देखा था। अनियमित भूख, ये सारे ही पॉइंट्स पे हमने जो है प्रीवियस क्लास के माध्यम से हमने इन सब को पढ़ा था और इन सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा की थी, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आपने क्लास देखी है तो आपको समझ में ही आया होगा, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ, देखते हैं स्वस्थ आदतें अर्थात गुड हैबिट्स के बारे में। तो अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक एवं भावनात्मक स्वस्थता का मिश्रण है। विद्यालय जाने वाले बच्चों में भोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित स्वस्थ आदतों को विकसित किया जा सकता है। नंबर 1, खान पान की अच्छी आदतें विकसित करना अर्थात इस्टेब्लिश सेंसाइबल ईटिंग हैबिट्स। इस उम्र के बच्चे अधिकतर एक जगह बैठकर टीवी देखकर खाना खाना पसंद करते हैं या अधिकतर समय मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसमें शारीरिक कार्य ना के बराबर होता है, यानी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है और ना ही बच्चे को अधिक भूख लगती। सीधी सी बात है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा, जब पूरे दिन हम बैठे रहेंगे टीवी के सामने, लैपटॉप पे या फ़ोन पे, तो कहाँ से हमें भूख लगेगी। जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो भूख तो वैसे भी नहीं लगनी है, तो इसी वजह से बच्चों को भूख भी नहीं लगती और इसलिए उनमें अच्छी आदतों का विकसित करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे बच्चा सामान्य रूप से भोजन ग्रहण कर सके। सामान्य रूप से मतलब जितना उसको आवश्यकता है वो भोजन ग्रहण कर सके। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना अर्थात इनकरेज फिजिकल एक्टिविटीज़। जो बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़, चाहे आप गेम खेलो, चाहे आप कुछ भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, बट फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। स्वस्थ एवं निरोग शरीर रखने के लिए शारीरिक गतिविधियों का होना आवश्यक है। 45 से 60 मिनट अर्थात 45 to 60 मिनट्स की सीमित गतिविधि अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, यानी कि डेली इंश्योर करना है कि हमारे बच्चे जो है 45 to 60 मिनट यानी कि 1 घंटा तो मैक्सिमम वो डेली खेले ही खेले, यानी कि कुछ ना कुछ करें, चाहे खेलें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे जो भी करें, बट फिजिकल एक्टिविटी वो करें। इसलिए बच्चों को सीमित समय के लिए शारीरिक गतिविधि में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि पूरा टाइम बच्चा बस पढ़ रहा है, टीवी लेके बैठा है, पढ़ के निपटा, टीवी देख रहा है, फिर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन देख रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनको इनकरेज करना है कि आपको खेल के आना ही आना है, भले आपका मोबाइल और टीवी भले ही छूट जाए। थर्ड है भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंश्योर फूड सेफ्टी, यानी कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही खाने से पहले हाथ को तथा खाने के बाद हाथ व मुंह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। खाने से पहले फल व सब्जियों को भी सही प्रकार से धोना चाहिए। नंबर 4 है आहार की मात्रा पर नियंत्रण सुनिश्चित करना अर्थात इंश्योर कंट्रोल ओवर क्वांटिटी इनटेक। 9 से 12 वर्ष का बच्चा, जो 9 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, अपनी भूख व प्यास के बारे में बता सकता है, यानी कि वो बता सकता है कि उसको कितनी मात्रा में भूख लगे, कितना खाना उसको खाना है और कितना पानी पीना है। इसीलिए उस पर किसी प्रकार का दबाव बनाना व्यर्थ है। बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, अर्थात निश्चित समय में वासुपाच्य लेना ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये तो हमने देख लिया जो स्वस्थ आदतें हैं अर्थात गुड हैबिट्स है, बच्चों के अंदर किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दे। तो विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है मोटापा अर्थात ओबेसिटी। वर्तमान समय में बच्चों में मोटापा जैसी बीमारी का दिखना सामान्य बात है, जो अत्यधिक वसा युक्त भोजन, अधिक नमक, कम रेशा तथा चीनी मिले पेय पदार्थ के कारण होता है। यह उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों अर्थात हायर सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस के बच्चों में अत्यधिक होता है। टाइप 2 मधुमेह तथा अतिरिक्त रक्तचाप, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा है क्या है
टाइप 2 मधुमेह तथा अतिरिक्त रक्तचाप, अर्थात हम कह सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो बाल्यावस्था में अत्यधिक मोटापे के कारण टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप आम समस्या बन गई है। पहले यह समस्या बहुत ही कम पाई जाती थी, यानी कि जो ये बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन की, वो बहुत कम पाई भी जाती थी। तो जो काफ़ी एज के हो जाते थे उनमें ही पाई जाती थी, बट आज के समय में ये कॉमन हो गया। छोटे छोटे बच्चों को भी जो हाइपरटेंशन की बीमारी, देख लीजिए समय कैसा आ गया। तो ये हाँ देख लिया हमने। नेक्स्ट है अल्पपोषण अर्थात अंडर न्यूट्रिशन। यह निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग के मध्य एक गंभीर समस्या है, यानी कि जो गरीब हैं, जिनको मतलब खाने की सही व्यवस्था नहीं है, सही प्रकार से उनको संतुलित आहार नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो उनके अंदर अंडर न्यूट्रिशन अर्थात अल्पपोषण की समस्या देखी जा रही है। भारत में गरीब परिवार के बच्चों को खाली पेट स्कूल जाना पड़ता है, परिणाम स्वरूप वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इससे न केवल स्कूल में बच्चों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनमें रुग्णता एवं मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। रुग्णता अर्थात रोग, जो डिजीजेस होती हैं, तो डिजीजेस एवं मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा प्रणाली के तहत 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के कारण बच्चों के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है तथा विद्यालय आने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। हमारा देश अल्पपोषण और अतिपोषण की दोहरी समस्या का सामना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अल्पपोषण और अतिपोषण। जब हम पोषण टॉपिक कवर कर रहे थे न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने डिफरेंस आपको बताया था कि अल्पपोषण और अतिपोषण होता है क्या और दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर आपको अल्पपोषण और अतिपोषण में आपको प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, तो आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। इसलिए पौष्टिक भोजन के लाभों का प्रचार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार प्रदान करने वाले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जो मुद्दे हैं, जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और जिन पे ध्यान देना चाहिए, तो ये हमने उनके बारे में देख लिया। आई होप ये भी आपके क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है बालक और बालिकाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं कितने वर्ष तक समान होती, यानी कि लड़की एवं लड़कियों का जो संतुलित आहार बैलेंस डाइट होता है वो कितने वर्ष तक समान होता है। क्वेश्चन 2 सुबह का नाश्ता किससे भरपूर होना चाहिए, यानी कि सुबह के नाश्ते में किसकी मात्रा आपकी सबसे अधिक होनी चाहिए। कैल्शियम हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो है आपका पोषक तत्व है जिसकी मात्रा भरपूर होनी चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन 3 अच्छा स्वास्थ्य किसका मिश्रण है। और क्वेश्चन 4 कहता है निम्न सामाजिक आर्थिक लोगों के मध्य गंभीर समस्या क्या है, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो लोग पुअर हैं, गरीब हैं, तो उनमें जो सबसे प्रमुख समस्या है वो आज की डेट में क्या है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। ये देख लीजिए 1 लाइनर डेफिनेशन है। पूरक भोजन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो 1 लाइनर में आप आ जाए अगर लिखने के लिए, तो आप बता सकते हैं पूरक भोजन क्या है। तो पूरक भोजन वह होता है माँ के दूध के अतिरिक्त बच्चों की आहार श्रृंखला में शामिल अन्य खाद्य पदार्थ ही पूरक भोजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा माँ का दूध तो पी रहा है, बट उसके साथ साथ वो थोड़ा सा दाल का पानी भी ले रहा है, रोटी के छिलके को, जो रोटी का ऊपर का पपड़ी होता है ना, उसको निकाल करके दाल में भिगो के खा रहा है, थोड़ा साबूदाने की खिचड़ी खा रहा है, दलिया ले रहा है। मतलब माँ का दूध तो बच्चा पी रहा है, साथ ही साथ उसके अतिरिक्त भी जो वो खा पी रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, पूरक भोजन कहा जाता है। दूसरा है मोटापा क्या है, तो शरीर में अतिरिक्त वसा का जमाव, जिससे शरीर का वजन सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। तीसरा कह रहा उच्च रक्तचाप क्या है, तो रक्तदाब का सामान्य स्तर से अधिक हो जाना उच्च रक्तदाब कहलाता है। और नेक्स्ट है कुपोषण, यानी कि मॉल न्यूट्रिशन क्या है, तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा मधुमेह, शरीर में इंसुलिन की कमी होना, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त एवं मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही हम मधुमेह
कहते हैं। तो ये वन लाइनर जो है डेफिनेशन है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हम इनको स्किप नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेन है ये है क्या, और वन लाइनर में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वन लाइनर में डेफिनेशन आती है तो आप उसको ईजिली बड़ा करके लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये जो चैप्टर हमने पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इम्पोर्टेंट था, और अच्छे से टॉपिक थे, और मतलब मज़ा भी आया पढ़ के। तो आपको भी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका हर डाउट लेने का हम पूरा प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं, इसको हम कल देखेंगे। और ये देखिए एनसीईआरटी फोल्डर के कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो बुक ही हम एनसीईआरटी का ही पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। और ये कुछ क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्लीज़ आप उस क्लास को मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स की भी क्लास देख ली ना तो काफ़ी हद तक आपका जो है डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर वो देखने में भी बोरिंग लगती है और टाइम भी वेस्ट, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, जिससे आप सीखो भी और आपको बोरियत भी ना फील हो। फिर भी आप सजेस्ट करके बताइए। हमारा जो हम पढ़ते हैं पहले हम रिवीजन करते हैं, देन हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगती है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे और क्या सुधार करने की आवश्यकता, और किस तरीके से आपको पीपीटी चाहिए, हाँ मतलब किस तरीके से और पढ़ाना है, जो भी है आप जैसा डिमांड करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी आप जैसा कहेंगे, आपके हर सजेशन को हम करने की, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बस यही फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए, क्योंकि इस चैनल पे अभी तो फ्रेंड्स हम होम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी से आप सभी परिचित हैं। पेडागोजी एक ऐसा अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, जो कि चाहे कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो शिक्षण शास्त्र हम जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमने एक टॉपिक कवर किया ना, अभी 2-3 क्लास प्रीवियस हमने पढ़ा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ रहे थे उत्तरजीविता, तो उसमें हमने पढ़ा। तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पूरा स्टार्टिंग से जो है पूरा पढ़ाऊँगी, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसी तरह जो है पढ़ने के लिए, आगे की क्लासेस और अच्छे से पढ़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।